नमस्कार आदाब, मैं साइमुल हसन। आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वायदा सच का। देखिए, जिस तरीके से खबरें मिल रही हैं, आज लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा उपचुनाव 3 सीटों के लिए चुनाव की वोटिंग की गिनती हो रही है और जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है और जिस तरीके से मैनपुरी, रामपुर और खतौली तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। मैनपुरी में डिम्पल यादव आगे चल रही हैं और खतौली में मदन भैया और रामपुर में आसिफ रजा तीनों आगे चल रहे हैं। इस ज़्यादा अपडेट के लिए हम अपने वरिष्ठ ब्यूरो चीफ बिमलेश तिवारी से बात करते हैं। बिमलेश तिवारी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए। बिमलेश तिवारी, बताएं क्या जानकारी है। समाजवादी पार्टी तीनों सीटों में आगे चल रही है। क्या जिस तरीके से आप लखनऊ में मौजूद है, क्या स्थिति देख रहे हैं? अब तक के चुनाव परिणाम को अभी कुछ देर पहले तक तो जैसे कि समाजवादी पार्टी केवल मैनपुरी में आगे थी, लेकिन खतौली और रामपुर में समाजवादी पार्टी पीछे चल रही थी। लेकिन अभी अचानक जैसे आधे घंटे से लीड जो देखी गई है, वो तो मैनपुरी में तो ये तय था कि डिम्पल यादव जो चुनाव लड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की संवेदना है और 5 विधानसभा में वो आगे चल रही हैं। अच्छा, जिस तरीके से आरोप लग रहा था कि प्रशासन पे रामपुर में वोट नहीं डालने दिया और खतौली में इस तरीके से, और ये परिणाम जो है जिस तरीके से दिख रहा है चौंकाने वाला है, सामने नजर आ रहा है। अभी स्थिति साफ चुनावी आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं जब वोट परसेंटेज कम होता है तो उसमें बीजेपी को फायदा दिखता नजर आता है। लेकिन रामपुर की पोलिंग 34% ये नजर लग रहा था कि बीजेपी इस बार यहाँ से आजम खां के गढ़ में आजम खां को परास्त कर देगी। और जहां तक प्रशासन का, तो देखिए विपक्ष का सवाल उठना लाजमी है। वो विपक्ष प्रशासनिक अमले को, सत्ता पक्ष को बार बार निशाने पे लेता है, प्रशासनिक अमले को। लेकिन जैसे कि चुनाव में ये प्रशासन तक खबर भी थी, सत्ता पक्ष तक भी खबर थी कि कहीं ना कहीं आजम खां हमेशा अपनी दबंगई के बल पर रामपुर का चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन अगर ये चुनाव परिणाम आसिम रजा जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को भी सिरे से खारिज किया जाएगा, कहीं ना कहीं आजम की लोकप्रियता बढ़ती नजर आएगी। अच्छा, जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा था, लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे कि रामपुर में केवल एक बार अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए गए और रामपुर में आजम खां अकेले पड़ गए, इस तरीके से भी बातें आ रही थी। मैं थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, अखिलेश यादव का रामपुर में जाना ना जाना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पूरे रामपुर का चुनाव आजम खां के ही नाम पे लड़ा जाता रहा है। चाहे वो मुलायम सिंह यादव के हाथ में कमान रही हो समाजवादी पार्टी की, या शिवपाल की रही हो, या अखिलेश की रही हो, हमेशा से रामपुर में आजम खां का ही चेहरा आगे रहा है, किसी और का नहीं रहा है। तो वहाँ अखिलेश के जाने न का कोई मतलब नहीं। फिलहाल जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, तीनों जगह से उत्तर प्रदेश की सीटों पर, लोकसभा की एक मैनपुरी और 2 विधानसभा की क्षेत्र की सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जिस तरीके से खबरें, देखिए मैनपुरी और रामपुर अगर चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती है तो ये दोनों सीटें उसके पास रही हैं। अच्छा, वहाँ जिस तरीके से खतौली में RLD साथ रही है, इसका भी प्रभाव पड़ा है। इसका भी प्रभाव पड़ा है और खतौली बीजेपी की सीट रही है, और बीजेपी अगर वो चुनाव हारती है तो निश्चित तौर से संदेश यूपी में ये जाएगा कि कहीं ना कहीं सत्ता के खिलाफ आम जनमानस में थोड़े थोड़े आक्रोश दिखते नजर आ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।